हेलो गाइस, आप जो इमेज देख रहे हो इस साड़ी की कटिंग करेंगे। यानी स्कर्ट डिजाइन साड़ी है, इसकी कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। पूरा वीडियो देखिए किस तरह से कटिंग होता है और किस तरह से स्टिचिंग करेंगे तो ये सेम टू सेम होगा। ये डमी पे नहीं करेंगे, डायरेक्ट मशीन पे करेंगे, टेबल पे ही करेंगे। किस तरह से करना है वो मैं तरीका बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो देखिए, आपके समझ में आ जाएगा कि इस तरह की साड़ी आपके पास आता है तो कैसे बनाना है। ये अटैच साड़ी है, स्कर्ट जैसा रहेगा और साइड में जिप रहेगा और जैसा भी है सेम टू सेम मैं करके दिखाता हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक सीधा मार्किंग कर रहा हूँ मैं। पेपर पे हम करेंगे ऊपर का पार्ट, जो स्कर्ट के ऊपर का पार्ट आप देख रहे हो उसकी हम कटिंग करेंगे। सेम टू सेम करेंगे, जैसा है वैसे करना है। तो जो भी वेस्ट है उसका निशान लगाना है और यहाँ पे डाट जो लगाना है उसका बढ़ा के निशान लगा लेना है। तो जो भी हम डाट रखेंगे 1 इंच का रखेंगे। अगर हिप बड़ा है तो 1.5 इंच का भी रख सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं रखना है क्योंकि ज़्यादा डाट भी देना अच्छा नहीं होता है। तो उस हिसाब से आप देख लो, हिप के हिसाब से आपका वेस्ट है और हिप है तो उसमें कितना फ़र्क है, कितना शेप आ रहा है। तो ज़्यादा शेप भी बाहर नहीं आना चाहिए और डाट भी बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। इसलिए जो है आपको डाट को हिसाब से करना है, लगाना है। तो 1-1 इंच का डाट मैं दे रहा हूँ, आगे पीछे दोनों, यानी 4 डाट होगा, चारों 1-1 इंच का जाएगा। उस हिसाब से मैंने निशान लगा लिया। अभी ये ऊपर वाले निशान से 7 इंच पे निशान लगाएंगे जहाँ पे हमारा हिप आएगा। तो हिप जितना भी है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है और टोटल 1 इंच की लूजिंग देना है। जो भी आपका राउंडिंग आपने बॉडी का नापा है, यानी हिप की राउंडिंग आपने जो भी नापा है उससे 1 इंच की लूजिंग पे ये हमारा कटिंग होगा। यानी उतना ही रखना है रेडी, तब जाके ये परफेक्ट फिटिंग आएगा। बहुत लोग तो लूजिंग नहीं रखते हैं, लेकिन 1 इंच का लूजिंग यहाँ देना चाहिए। कंफर्ट फिटिंग रहेगा। अगर स्ट्रेचेबल फैब्रिक है तो आप टाइट रख सकते हो। मैंने 1 इंच की लूजिंग के हिसाब से निशान लगा लिया। अभी लेंथ नापना है, तो यानी कि जो भी आपका स्कर्ट है उसका हाफ करके यहाँ पे कर सकते हो। तो जो भी आपका 42 लेंथ है तो 21 लेंथ ऊपर वाले पार्ट का रख सकते हो। तो 1 इंच बेल्ट का मैंने निकाल के और इस तरह से लेंथ निकाला, 21 पे निशान लगा रहा हूँ। अब इस लेंथ की राउंडिंग को आपको डिसाइड करना है कि हिप के हिसाब से 4 इंच या 6 इंच ऐसा माइनस पे लगाया जाता है। तो ज़्यादा शेप चाहिए तो 6 इंच करना, नहीं तो 4 इंच तो कम से कम लगाना है। यानी हिप से ये कम होना चाहिए। तो उस हिसाब से मैंने देखिए यहाँ पे कम से कम 5 इंच के हिसाब से मैंने कम कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पे राउंडिंग का निशान मैं लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो राउंडिंग होता है ये नैरो होता है, यानी फिस्टल जैसा दिखाई देगा। यानी जो इमेज देख रहे हो उस तरह का दिखाई देगा। तो इस तरीके से करके अब मैं शेप लगा रहा हूँ। तो देखिए शेप मैं कैसे लगा रहा हूँ, यानी ऊपर का शेप मैंने कैसे लगाया। आप डायरेक्ट हाथ से भी लगा सकते हो, स्केल का भी सहारा ले सकते हो। तो मैंने स्केल से लगाया, आप भी स्केल से लगा सकते हो। तो इस तरह का शेप आपको देना है जैसा शेप दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे डाट लगाना है। तो डाट अंदाजे से ही लगा दो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि कितना इंच होना चाहिए। 5 इंच के ऊपर नहीं जाना चाहिए। 4.5, 4, 5 भी लगा सकते हो, इतने पे आपको लगा लेना है। और बीच सेंटर का जो भी गैपिंग है आप देख लो, डिसाइड कर लो कि कहाँ लगाना है। जहाँ बेहतर लगे वहाँ लगाना है। बहुत लोग बोलते हैं कि आप बताते नहीं हो कितने पे लगाना है। इसलिए नहीं बताता हूँ कि कोई फिक्स नहीं होता है, जिसको जहाँ बेहतर लगता है वहाँ पे लगाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको इतने इंच पे मैं बोलूँ तो उतने इंच पे ही लगाओगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये साइज़ के हिसाब से कम ज़्यादा लगते हैं, तो उस हिसाब से आपको जहाँ बेहतर लगे लगा लेना। तो मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ। आप देखो कहाँ लगा रहा हूँ, उस तरह से आप करोगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक ही जगह पे लगाना है, ये कोई फार्मूला नहीं है, कुछ नहीं है। आपके ऊपर होता है कहाँ लगाना चाहिए। हिप के हिसाब से थोड़ा सा ये ऊपर होना चाहिए ताकि ये किस तरह डाट लगाएं तो अच्छी तरह से वेस्ट का शेप आ जाए। इस तरह से आपको लगाना है और डाट स्मूथ मारना है, ऐसा नहीं मारना है कि बिल्कुल वहाँ पे अचानक ख़त्म कर दो तो वहाँ पे ख़राब दिखाई देगा। उस चीज़ का ध्यान देते हुए आपको करना है। अभी डाट की कटिंग भी मैं करके निकाल दिया और पूरा मैंने ये पैनल की कटिंग कर दिया। तो इस तरह से कर लिया मैंने, यानी कि ऊपर वाले पार्ट का कटिंग हमारा हो गया। अभी नीचे वाले पैनल को भी कटिंग करके मैं दिखाता हूँ किस तरह किया जाता है। तो नीचे पैनल में रखेंगे, ऊपर ये लाइन जैसा है ये, यानी फिस्टल है, यानी बिना पैनल का है। तो जिस तरह का है इस तरह का सेम टू सेम मैं कटिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। तो मेजर करके दिखा दिया, ये 21 ऊपर का आएगा और 22 हमारे पैनल का लेंथ आएगा। तो इस तरह से 43 हो जाएगा। तो बेल्ट भी इसी में है तो उसके हिसाब से ये 21 ये भी आएगा जो अभी मैं कटिंग करने जा रहा हूँ। तो ये पैनल वाला है, तो पैनल किस तरह कटिंग करना है, जितना भी पैनल देना है उस हिसाब से आपको जो भी वहाँ का राउंडिंग है नीचे का, जहाँ पे मैंने राउंडिंग बताया आपको कटिंग करके, उसको डिवाइड करके यहाँ पे जितना पैनल है उसको डिवाइड करके, अगर 10 कर रहे हो तो 10 से डिवाइड करके यहाँ पे आपको निशान लगा लेना है। यानी कि जब भी ये कटिंग करो तो एक एक पैनल बराबर ज्वाइंट करेंगे तो उसमें फिट बैठ जाना चाहिए, उस हिसाब से आपको कटिंग करना है।
अभी कितने पे करना है, कितना आपका राउंडिंग आ रहा है, उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है। तो देखिए ऊपर का मैंने माइनस करके इस तरह से निशान लगाया, तो जो भी लेंथ है हमारा निकल गया यहाँ पे। तो इस तरह से आपको निशान लगा लेना है जो भी लेंथ होगा। उसके बाद फ्लेयर आपको कितना रखना है, आपके फैब्रिक के हिसाब से डिसाइड करना है कि कितना रखना चाहिए। तो ज़्यादा भी नहीं रखा जाता है इस तरह का। तो मैंने 7 पे रखा है, यानी कि 14 इंच का एक पैनल आएगा। तो इस तरह से आपको 10 पैनल में जाओगे तो 14 के हिसाब से 3.5 मीटर का फ्लेयर यहाँ निकल जाएगा आसानी से। तो इतना इनफ है, इतने हिसाब से लगाओगे तो बराबर रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पे शेप काफ़ी कम है, तो ज़्यादा फ्लेयर दोगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा। आपका जॉर्जेट है, फॉली कपड़ा है, तो और भी खूबसूरत दिखेगा। मेरा फैब्रिक थोड़ा अलग है, तो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से आता है। तो देखिए किस तरह से मैंने यहाँ पे रखा, और अब कटिंग कर देंगे। तो कटिंग मार्किंग पे ही करना है, ये फर्मा कटिंग है तो मार्किंग पे ही होता है। जब हम कपड़े पे जाते हैं तो वहाँ पे बढ़ा के कटिंग करते हैं। तो कभी भी आपने मेरा वीडियो देखा है तो आपको पता होगा किस तरह से मैं कटिंग करता हूँ। इस तरह से ही आपको फॉलो करते हुए कटिंग करना है। तो जो मैं करता हूँ उसको फॉलो करते हुए कटिंग करोगे, सेम टू सेम होगा। तो देखिए पैनल का कटिंग हो गया, मैंने इस तरह से खोल के दिखा दिया कि किस तरह का दिखेगा। ये एक पैनल है, इसी तरह से हम 10 पैनल कटिंग करेंगे। तो फर्मा नहीं कटिंग करना है आपको। जब कपड़े पे कटिंग करोगे तो वो 10 पैनल सेम टू सेम एक जैसा करना है। अभी मेरा एम्ब्रॉयडरी में ये जाएगा, इसके नीचे बॉर्डर कटवर्क वाला बन के आएगा। उसके बाद हम इसकी कटिंग करके स्टिचिंग करके आपको दिखाने वाले हैं। तो इसी वीडियो में सब दिखाने वाला हूँ किस तरह से मैंने किया। इसी तरह से बन के जाता है एम्ब्रॉयडरी में। एम्ब्रॉयडरी होके आता है, जिस टाइप का आपका एम्ब्रॉयडरी है उस तरह से बन के आता है। तो अभी देखिए हम यहाँ पे फ्यूजिंग कर लिए हैं, यानी कि ऊपर वाले पार्ट का। यानी ये लाइनिंग पे मैंने फ्यूजिंग किया है, मेन पार्ट पे नहीं किया है। मेन पार्ट एम्ब्रॉयडरी वाला है, पतला थोड़ा कपड़ा है, इसलिए लाइनिंग पे फ्यूजिंग मैंने किया है। जो भी मैं फ्यूजिंग करता हूँ, यानी बॉडी कैनवास, तो उसका मैंने फ्यूजिंग कर लिया है। उसके बाद ये फर्मा रख के देखिए मार्जिन की इस तरह से मैं छोड़ते हुए कटिंग कर रहा हूँ। तो इस तरह से करना है। यहाँ पे आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आपको यहाँ मार्किंग करना चाहिए, साइड सिम का निशान लगाना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखो मैंने नहीं लगाया है, लगाना है तो लगा सकते हो, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया। अब मैं निशान लगा के आपको दिखा रहा हूँ साइड का। तो इस तरह से ज़रूरी नहीं है, आपका आइडिया है, अंदाज है, तो इस तरह से कटिंग कर लोगे और उतना ही पकड़ के स्टिच कर लोगे तो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि निशान लगाना चाहिए। तो जगह जगह निशान लगाने से दाग लगता है, इसलिए मैं नहीं करता हूँ। जब भी मेरा ऑर्डर का होता है तो मैं ज़्यादा निशान उस पर नहीं लगाता हूँ, क्योंकि मेरे आउटफिट सब महंगे होते हैं, तो मेरा वेस्ट नहीं करना है। इसके लिए मैं कम निशान पे आप लोग को कटिंग दिखा रहा हूँ किस तरह से करना है। एक पैनल मैंने कटिंग किया, दूसरा भी सेम टू सेम करेंगे। देखिए किस तरह से मैंने एक कटिंग किया, दूसरा भी उसको रख के बराबर कटिंग कर लेना है। तो जो पहला आपने किया उसी को रख के दूसरा भी कॉपी कर लेना है। तो कॉपी कर लेंगे तो सेम टू सेम दूसरा भी हो जाएगा। उसके बाद क्या चेंजिंग करना है वो मैं बताने वाला हूँ। तो दूसरा पार्ट भी कटिंग हो गया। इस तरह से यहाँ भी डाट का निशान हम लगा लेंगे, तो बैक फ्रंट दोनों में डाट आएगा, और 2 आगे आएगा 2 पीछे आएगा। तो इस तरह से बराबर फिटिंग के साथ आएगा। साइड का भी निशान इस तरह लगाना है तो लगा लो, नहीं लगाना है तो कोई बात नहीं है। कारीगर को दे रहे हो बनाने को तो भी चलेगा, क्योंकि मेजरमेंट के हिसाब से बनवाना चाहिए। कोई भी बनाए, ऐसा कुछ नहीं है कि आप यहाँ पे जो कटिंग करोगे कारीगर ऐसे ही मार के नहीं दे देगा, वो भी चेक करके बनाते हैं। हमारे कारीगर तो एक एक मेजरमेंट को नाप नाप के बनाते हैं। इसी तरह से आपके भी कारीगर मेजरमेंट करके बनाते हैं तो ठीक है, नहीं अगर करते हैं तो आप बराबर निशान लगा सकते हो। अभी दोनों में से एक पल्ले को मैंने 0.25 सेंटर से कम कर दिया, इस तरह से लो कर दिया। तो फ्रंट का इस तरह से लो कर देना है। कभी भी इस तरह का साड़ी वगैरह बनाते हो तो फ्रंट से लो कर देना है, बैक से सीधा रखना है। तो मैंने किया, उस तरह से कर लेना है। अब इस तरह से हमारा बैक फ्रंट का कटिंग हो गया। अभी हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे, तो लाइनिंग हमारा बाकी है, मेन पल्ला भी बाकी है। तो पहले मैं लाइनिंग कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ कि लाइनिंग कटिंग भी सेम टू सेम कर लेना है। जैसे ही हमने किया है इसी तरह से लाइनिंग को भी सेम टू सेम कटिंग कर लेना है। यानी दोनों पार्ट हमने जो कटिंग किया उसको दोनों कटिंग अलग अलग कर लेना है, फ्रंट का अलग बैक का अलग। क्योंकि आपको पता चलना चाहिए फ्रंट है, फ्रंट को बैक में नहीं कर देना अटैच, और बैक को फ्रंट में मत कर देना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि वो लुक नहीं आएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है फ्रंट बैक का। तो इस तरह से मैंने कटिंग कर दिया, यानी लाइनिंग का भी। तो लाइनिंग का भी कर देना है, और इस पे मार्किंग कर सकते हो क्योंकि ये अंदर रहेगा। तो अंदर वाले में इतना दिक्कत नहीं होता है, लेकिन बाहर वाले में कभी भी मेन कपड़े पे आप मत लगाया करो ज़्यादा चौक का निशान, नहीं तो दिक्कत हो जाता है, निशान निकलते नहीं है। तो एक पल्ला मैंने कटिंग कर दिया, दूसरा भी इसी तरह से बैक का रख के कटिंग करना है। यानी फ्रंट को भी कटिंग करना है, बैक को भी अलग अलग कटिंग करना है, क्योंकि हमने अलग अलग कर दिया है। तो इसी हिसाब से आपको अलग अलग कर लेना है। एक साथ में कटिंग नहीं किया जाता है। सही कटिंग का तरीका वही है कि सिंगल सिंगल आप कटिंग करोगे, परफेक्ट कटिंग होता है।
एक बार फोल्ड करके बैक फ्रंट भी बहुत लोग कटिंग कर देते हैं, यानी फ्रंट बैक एक ही साथ में। यानी इसमें नहीं, कोई भी चीज़ कटिंग करते हैं कुर्ती वगैरह, वो सही तरीका नहीं है। अगर आप प्रोफेशनल कटिंग करना चाहते हो या करते हो तो आपको पता होगा कि क्या कैसे कटिंग किया जाता है। एक के ऊपर एक फोल्ड करके कटिंग करने से, स्लीव भी आप कटिंग करते हो तो सिंगल सिंगल ही करना चाहिए। तो सिंगल सिंगल करने से ज़्यादा लुक और बेहतरीन और एक जैसा होता है। एक भी पॉइंट का इधर उधर नहीं होता है, परफेक्ट कटिंग होता है। अगर आप फोल्ड करके कटिंग करते हो तो अंदर वाला पार्ट थोड़ा सा शॉर्ट हो ही जाता है। तो इस तरह से कभी नहीं करना है। अगर सही कटिंग करना चाहते हो तो एक एक पार्ट का ही कटिंग करना चाहिए। तो देखिए मैंने कटिंग किया। अभी ये मेन हमारा जो जो भी एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट है, ये टिश्यू फैब्रिक है, तो इसके ऊपर मैंने वर्क करवाया है छींटे वाला काम। तो इस तरह से आपको यहाँ पे कटिंग कर लेना है। आपका जो भी फैब्रिक होगा आप कर लेना, मेरे पास है उसका मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया एक पार्ट का। तो ये बैग है, तो बैग की कटिंग हमने कर लिया है। तो मैंने लिख भी दिया है बैक कौन सा है, फ्रंट कौन सा है। तो इस तरह से आपको लिख देना है ताकि कोई भी यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। कोई भी बनाए तो अच्छी तरह से समझ के बनाए, क्योंकि ये ज़रूरी होता है। फ्रंट का पार्ट फ्रंट में होना चाहिए, बैक का बैक में होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने देखिए अभी बैक कटिंग किया। फ्रंट को भी इसी तरह से रख के एम्ब्रॉयडरी को चेक करना है कि बराबर सही जगह पे आपने बिछाया है कि नहीं बिछाया है। इस तरह से फोल्ड करके रखना है जैसे मैंने रखा है, और उसके बाद बराबर पे ही कटिंग कर देना है। कुछ भी इसमें बढ़ा बढ़ा के कटिंग नहीं करना चाहिए। बहुत लोग बढ़ा बढ़ा के कटिंग करके उसके बाद में लाइनिंग को जमाते हैं, उसके बाद छांटते हैं। तो डबल टिबल काम करने की ज़रूरत क्या है। एक बार में परफेक्ट कटिंग करो और स्टिचिंग कर दो, बराबर हो जाता है। दो बार तीन बार छाट छाट के बनाने से कुछ मतलब नहीं है। और बड़ा बड़ा रहने से वो तार भी इधर उधर हो जाता है जमाने में। कोई पल्ला लूज कोई टाइट होता है तो इधर उधर हो जाता है। इसीलिए कटिंग परफेक्ट करो और उसके बाद आप जमा के करोगे तो अच्छा होगा, फ्रेश होगा। अभी मैं पैनल की कटिंग करने जा रहा हूँ। तो ये लाइनिंग का पार्ट है। तो देखिए मैंने फोल्ड करके इस तरह लिया है, और उसके बाद में मैं 6 पल्ले इसमें कटिंग करूँगा और 6 पल्ले एक और कटिंग करूँगा। तो ये 6 पार्ट का कटिंग मैं करके दिखाता हूँ। तो फोल्डेड पार्ट मेरे तरफ है, तो इस तरह से आपका लेंथ नाप लेना है। जो नीचे का पैनल का उतना ही रखना है, और उसके बाद यहाँ पे 6 पैनल में करना है, तो इसको 6 से डिवाइड करना है। आपको 6 से डिवाइड करना है कि आपका फ्लेयर कितना है। उस हिसाब से ये चौड़ा पैनल निकलेगा, तो इस हिसाब से चौड़ा करना है। और चौड़ा करने के बाद में नीचे का फ्लेयर यहाँ पे लगाने से पहले जितना कपड़ा ऊपर है उसके हिसाब से यहाँ हाफ करके निशान लगा लेना है, ताकि जब हम कटिंग करें तो 6 पैनल एक जैसा कटिंग हो। तो देखिए इस तरह से फोल्डेड पार्ट है, तो मैंने इस तरह से निशान लगाया। जो भी फ्लेयर नीचे निकला है उतना निकालना है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा निकालना है, क्योंकि लाइनिंग है, लाइनिंग में ज़्यादा नहीं होता है। ऊपर वाले पार्ट का आपने जितना चाहिए उतना निकाल लिया है। अब लाइनिंग पार्ट में जितना निकलना है उतना निकाल लेना है। और इसी तरह से आपको क्या करना है कि जैसे ये 6 पार्ट कटिंग होगा 6 और कर लेना है, यानी डबल लाइनिंग उसमें डालना है। क्योंकि केन केन अगर डालना है तो भी सही है, नहीं डालना है तो भी डालना चाहिए, ताकि अच्छी तरह से स्ट्रिप बैठे, अच्छा बैठे। तो देखिए मैंने ये सेंटर का पार्ट मैंने इस तरह निकाला, फोल्ड करके था ये। तो मैंने खोल के इस तरह से बिछा दिया। तो 2 पैनल कटिंग हुआ, ये 4 पैनल अभी कटिंग होने जा रहा है। तो इस तरीके से मैंने किस तरह फोल्ड किया आप देख लो। ये डबल यानी 4 पल्ले मैंने फोल्ड किए थे, यानी 4 पार्ट थे नीचे ऊपर, इस तरह से थे। अब मैंने फोल्ड किया था, उसी तरह से आपको करके कटिंग करना है। और चारों पैनल एक जैसा इक्वल होना चाहिए, उस हिसाब से बिछा के आपको कटिंग कर लेना है। तो कोई पैनल छोटा बड़ा क्रॉस व्रॉस कुछ नहीं होगा, एक जैसा सारा पैनल कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया। तो कभी भी स्कर्ट वगैरह कटिंग हो तो इसी तरह से होता है, तो अच्छे तरह से फॉल आता है। आप क्रॉस वगैरह कटिंग करोगे, यानी एक तरफ से क्रॉस रहेगा एक तरफ से सीधा रहेगा, उसका फॉल कभी भी बेहतर नहीं आएगा। इसी तरह से जैसे मैंने किया इस तरह से कटिंग करोगे फॉल अच्छा आएगा। तो उसकी कटिंग हमने कर लिया, और उसी तरह से और 6 मैं कटिंग कर लूँगा। वो मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। अभी ऊपर का पैनल हम कटिंग करेंगे, जो हमने 10 पैनल के लिए यहाँ पे वर्क करवा के मंगवा लिया है। तो देखिए किस तरह से वर्क हो गया है। तो नीचे बॉर्डर है, कटवर्क मैंने कटिंग कर लिया है, और उसके बाद इस तरह से पैनल की कटिंग कर देना है। तो देखिए मार्जिन छोड़ते हुए मैं कटिंग कर रहा हूँ। इसी तरह से आपको करना है। ये कटिंग हो जाएगा तो इसी तरह से हम सारे पैनलों को कटिंग करेंगे। तो एक मैंने कटिंग किया, अब एक ही को इसी को रख रख के हम सारे पैनल को कटिंग करेंगे। तो एक पैनल आपको सिर्फ फरमे से कटिंग करना है, उसके बाद जो भी पैनल आप कटिंग करोगे तो जैसे मैं रख रहा हूँ इस तरह से आपको रखना है हर पैनल को। यानी जो मेन आपने अभी कटिंग किया है इसी को रखना है हर पार्ट पे। एक एक पैनल पे रख रख के आपको कटिंग करना है, अलग अलग नहीं रखना है एक दूसरे पे। इसी को रखना है जो अभी मैंने पहला कटिंग किया है। इसी को रखते हुए सारे पैनलों को एक जैसा कटिंग कर लेंगे, और उसके बाद में सारे पैनलों को ज्वाइन करेंगे तो इक्वल आएगा, एक जैसा आएगा, कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होगा। तो 2 कली मैंने कटिंग करके दिखा दिया। इसी तरह से 10 को कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से हमारा फाइनल हो जाएगा।
अभी मैं यहाँ पे पल्ला आपको दिखा रहा हूँ जो इसमें अटैच साड़ी की तरह जाएगा। तो मैंने ये किस तरह से करवाया आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने 40 इंच चौड़ा लेके यानी 40 का विथ मैंने इस तरह से लिया है ब्रॉडिंग का। उसके बाद ऊपर का मैंने ये पल्ला आप जो देख रहे हो यानी जो वर्क करवाया हूँ मैं वो 63 इंच का कराया हूँ, क्योंकि शोल्डर के पीछे ये मेरे को रखना है, सामने की तरफ जो ये रैप राउंड होता है उसका नहीं रखना है। तो अभी मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से रखना है। और नीचे का पार्ट जो है वो मैंने 3.5 मीटर के करीब करवाया है, यानी कि स्ट्रेट करवा लिया है। लेकिन वो थोड़ा राउंडिंग चाहिए था, गलती से वो राउंड नहीं हुआ है, स्ट्रेट हो गया है। लेकिन उसको किस तरह हम बनाएंगे वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे गलती हुई है, जो ये नीचे का स्ट्रेट बॉर्डर है स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, ये जाके राउंड होना चाहिए ताकि हमारा गैदरिंग जो है कम आएगा। तो ये स्ट्रेट करेंगे बहुत ज़्यादा गैदर आएगा। तो बनाने वाले ने गलती कर दिया है, मैंने समझाने में थोड़ा चूक कर दिया था, बताया था उसने बराबर समझा नहीं था वर्क वाले ने, तो इसलिए गलती हुआ है। लेकिन मैं बताता हूँ किस तरह करना है। तो देखिए यहाँ पे जो भी पीछे की तरफ पल्ला जाएगा उस पर निशान लगाना है। तो देखिए मैं यहाँ पे निशान लगा रहा हूँ। तो इस तरह से 60 पे ही लगा रहा हूँ मैं, 60 ही पीछे गिरा रहा हूँ। इस तरह से चाहिए तो थोड़ा एक्स्ट्रा भी गिरा सकते हो, अगर यहाँ पे फ्लोर पे टच करके थोड़ा सा हल्का सा जो भी ट्रेल जैसा होता है 3 इंच का तो कर सकते हो, लेकिन मैं बराबर पे ही करने वाला हूँ। तो 60 पे मैंने ले लिया है पीछे का पार्ट, और बाकी जो सामने देख रहे हो जो बस्ट के ऊपर से घूम के वेस्ट पे आया हुआ है, साड़ी का पल्ला माथा पट्टी जिसको बोलते हैं, वो हमारा 1 मीटर का मैंने रखा है। इस तरह से प्लेन पार्ट है, तो इस तरीके से वहाँ मैं निशान लगा रहा हूँ। तो इस तरह से आपको निशान लगा लेना है। अब इसके बाद में जो भी आपका वेस्ट है उसको जितना होता है यानी 34 है तो 34 नीचे की तरफ बढ़ा लेना है वहाँ से, और वहाँ बढ़ाने के बाद में आपको वहाँ से क्रॉस करना है। तो 34 आपके समझ में नहीं आता होगा, अभी मैं पेपर पे आपको बताता हूँ कि किस तरह से बढ़ाना है। यानी जो हमारा निशान अभी आया है यानी 1 मीटर और 1.5 मीटर, उसके बाद में 34 एक्स्ट्रा होना चाहिए आगे। तो वहाँ पे 34 का हिस्सा जो आएगा वो नीचे का हिस्सा होगा, लेकिन जो मैंने वहाँ निशान लगाया 1 मीटर के बाद में वहाँ से क्रॉस कर देना है। तो क्रॉस करके जब करेंगे तो अच्छी तरह से ये बराबर आएगा। तो ये किस तरह से मैं कर रहा हूँ वो देख लो। अभी यहाँ पे 34 मैंने नापा है, तो यहाँ पे जब स्ट्रेट किया मैंने तो इतना एक्स्ट्रा आया है, तो उतना एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे कटिंग करके निकाल देंगे। तो इस तरह से क्रॉस करना है, तो जैसे मैं क्रॉस कर रहा हूँ इस तरह से कर लेना है। लेकिन ये कारचोप पे ही सही करना चाहिए था, क्योंकि मैं कहीं बाहर गया था तो मैंने ध्यान नहीं दिया, ये गलती से बन गया ऐसा। नहीं तो ऐसा नहीं बनना चाहिए, इसका शेप अलग होना चाहिए। एम्ब्रॉयडरी में गलती हुआ है लेकिन इसको हम खुद सुधार लेंगे। अभी दूसरा वर्क करा के कुछ मतलब नहीं है, इसमें पैसा वेस्ट नहीं करना है। तो इसी एम्ब्रॉयडरी को किस तरह शिफ्ट करना है मैं अभी करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए इस तरह से मैं क्रॉस करके कटिंग कर रहा हूँ, यानी जो मैंने 1.5 मीटर और 1 मीटर नापा वहाँ से इस तरह से मैं क्रॉस कर रहा हूँ। और जो 34 का मैंने बोला एक्स्ट्रा वहाँ पे जाके ये क्रॉस जा रहा है, यानी 34 नीचे का हिस्सा एक्स्ट्रा है। यानी जो हमारा 34 हमारा वेस्ट है तो उसके हिसाब से एक्स्ट्रा मैंने रखा है और इस तरह से क्रॉस कर दिया है। अभी हमारा कटिंग हो गया। तो देखिए किस तरह से अगर यहाँ पे हम गेदर लगाएंगे तो इतना सारा गेदर होगा कि अच्छी तरह से लुक दिखाई नहीं देगा, और ये कपड़ा भी टिश्यू जैसा है तो बहुत ही ख़राब दिखेगा। तो अब इसको हम कटिंग कर देंगे, तो थोड़ा कम रखना है। तो गैदरिंग के लिए जितना इनफ चाहिए उतना रख के हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से राउंड जो मैं कटिंग कर रहा हूँ इस तरह से एम्ब्रॉयडरी आना चाहिए, लेकिन ये गलत हो गया है। तो अभी मैं इस तरह से कटिंग करके और नीचे का जो एम्ब्रॉयडरी का पार्ट देख रहे हो वही ला के यहाँ पे मैं जमा दूंगा। और पीछे से मैंने कपड़ा किस तरह फिनिश किया है, और कटवर्क वाला एम्ब्रॉयडरी है तो देख लो किस तरह का है। लेकिन मैंने उस पर अच्छी तरह से फिट किया है, पीछे से जो भी हमारा पट्टी होता है उसको मैंने अच्छी तरह से यानी कि फिनिश किया है। इसी तरह से हम घेरे में भी करेंगे, स्कर्ट के घेरे में। तो इस तरीके से हो गया। अभी मैं इस पे समझाता हूँ कैसे है। तो समझ लो ये साड़ी है तो इसको स्ट्रेट कटिंग करके मैं निकालता हूँ पहले। तो इसको आप देखोगे तो समझ में आएगा किस तरह कटिंग करना है। तो समझ लो ये साड़ी का है तो अभी कटिंग करके हम निकाल देंगे इसको, ऊपर का पार्ट स्ट्रेट कर देंगे। लेकिन 1.5 मीटर का जो मैंने निशान लगाया था वो निशान लगा के दिखाता हूँ। यानी कि समझो यहाँ पे 1.5 मीटर का मैंने निशान लगा दिया। अभी ये पार्ट को कटिंग करके पहले मैं सीधा कर देता हूँ। तो इस तरह से आपको सीधा कर लेना था, तो ये साड़ी जैसा हो गया। अभी जो मैंने 1.5 मीटर का लगाया है यहाँ पे समझो एम्ब्रॉयडरी किया हुआ था, तो 1.5 मीटर का एम्ब्रॉयडरी था और यहाँ भी था, यानी 1.5 मीटर से थोड़ा ज़्यादा था। उसके बाद ये पल्ला था और वो पल्ला था, और नीचे का ये 3.5 मीटर का था, इस तरह से था। लेकिन आपको मैंने इस तरह से सीधा किया था निशान, मतलब मैंने एम्ब्रॉयडरी सीधा नीचे लगाया था, लेकिन वैसा नहीं लगाना था। अभी देखिए जो निशान है उससे 1 मीटर मैंने बढ़ाया था, और यहाँ 34 हमने एक्स्ट्रा रख के इस तरह से क्रॉस कर दिया था। तो इस तरह से मैंने क्रॉस किया तो ये पार्ट बहुत बड़ा हो रहा था। तो बड़ा होने की वजह से जब हम गेदर लगाते हैं तो ये अच्छी तरह से नहीं बैठता।
तो हमने क्या किया कि यहाँ पे कटिंग करके किस तरह से मैंने शिफ्ट किया, तो किस तरह शिफ्ट किया मैंने, इस तरह से राउंड निशान लगा के और कपड़े को कटिंग कर दिया और उसके बाद नीचे वाला बॉर्डर ला के यहाँ पे शिफ्ट कर दिया मैंने। तो अभी देखिए ये बॉर्डर हमारा यहाँ पे आ गया, तो ये हिस्सा हमारा कम हो गया जहाँ पे हमको गेदर लगाना है। और ये पार्ट हमारा प्लेन है, ये प्लेन पार्ट है जो हमारा ऐसा घूम के आएगा और ये हमारे बिल्कुल चेस्ट के ऊपर से और यहाँ पे शोल्डर पे जाएगा, वो पार्ट है। अभी हमारा पे है गेदर लगा देना, ये पार्ट को हम गेदरिंग कर देंगे। तो गैदरिंग के लिए भी छोटा हो गया और गैदरिंग लगाएंगे तो अभी अच्छा दिखाई देगा। तो इस तरह से मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह मैंने कटिंग किया था। तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। तो ये हमारा हो गया। अब हम इसको जमा के और बनाते हैं, स्टिचिंग करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट है, इस पर हमको क्या करना है कि जो हमने फ्यूजिंग किया है उसको रख के अब मेन पल्ला जो है उसको हम जमा देंगे। तो इस तरह से ऊपर वाले पार्ट को जमा देना है और लाइनिंग फ्री रहेगा, बिल्कुल अलग से लगेगा। लाइनिंग को इसमें कुछ नहीं करना है, लाइनिंग अलग सेपरेट होगा, क्योंकि सेपरेट करेंगे तो ही अच्छी तरह से फॉल आएगा। आपको अटैच करके नहीं बनाना है, सिर्फ एक ही पल्ले को अटैच करना है जो मैं अटैच कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपको अटैच कर लेना है, चारों तरफ से अच्छी तरह से खींच के ऊपर का पल्ले में कोई लूजिंग नहीं आना चाहिए। अच्छी तरह से खींच के आपको टाइट कर करके अच्छी तरह से जमाना है। तो मशीन पे आपको आप हो तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस तरह जमाना है ताकि कहीं भी बल ना पड़े। यानी साइड से साइड भी अच्छी तरह टाइट होना चाहिए और लेंथ तो खास करके टाइट होना चाहिए। तो लेंथ अगर टाइट नहीं होगा तो बीच का पल्ला यानी ऊपर से नीचे झोल मारेगा। तो इस तरह से आपको समझ के आपको कर लेना है। तो देखिए मैं किस तरह कर रहा हूँ, इस तरह से समझ के आपको अटैच करना है पहले मेन पार्ट को। तो एक पल्ला मैं जमा के दिखा रहा हूँ, इसी तरह से दोनों को कर लेना है, बैक वाले को भी फ्रंट वाले को भी। तो मैं एक एक पल्ला आपको इस तरह से करके दिखा रहा हूँ, दो दो करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और बहुत लोग जो है बोर होके चले जाते हैं। मतलब बहुत लोग को जिनको नहीं समझ में आता है वो चले जाते हैं, और जिनको समझ में आता है वो देखते हैं, जिनको समझना है वो देखते हैं। तो मुझे पता है कि देखने वाले देखेंगे ही, लेकिन मेरा तो काम है कि मैं तो अच्छा से अच्छा डिटेलिंग में बताने की कोशिश करता हूँ, इसलिए मेरा वीडियो अभी लंबा आने लगा है। तो लंबा वीडियो भले होता है, चलेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। एक टॉपिक पे 10-10 वीडियो बना के कुछ मतलब नहीं है। बहुत लोग जो है एक देखते हैं दूसरा देखते नहीं है, तो समझ में किसी के आता नहीं है, इसीलिए मैं अभी लंबा लंबा वीडियो बनाता हूँ। तो देखिए अभी मैंने जमा दिया उसको, और जो भी एक्स्ट्रा था मैंने कटिंग करके वहाँ पे जो भी बड़ा था मैंने मेन पल्ले को कटिंग करके निकाल दिया। अभी यहाँ डाट मारना है तो यहाँ पे हमारे बीड वगैरह सामने आ रहे हैं, तो आप वहाँ पे मशीन आपका नहीं चलेगा, तो इस तरह से तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद में आपको वहाँ पे डाट लगा लेना है। तो सबसे पहले एक सिलाई लगाना है। सिलाई लगाने के बाद में क्या होता है कि ये पकड़ लेता है नीचे ऊपर का कपड़ा। तब आप डाट लगाते हो तो कोई पल्ला छूटता नहीं है, दोनों पल्ले बराबर इक्वल पकड़ में आते हैं। तो इस तरह से कभी भी एक सिलाई वहाँ लगा लेना चाहिए जहाँ आप डाट लगाने वाले हो। उसके बाद आपको डाट लगाना है, तो डाट यहाँ पे जो भी आपने एक्स्ट्रा रखा है उतना ही पकड़ के लगाना है, और डाट को बिल्कुल स्मूथ उतारना है, अचानक नहीं उतारना है। बहुत लोग जो है अचानक उतारते हैं तो वहाँ पे जैसे बबल जैसा दिखाई देता है तो अच्छा नहीं दिखता है। वो बराबर ध्यान रखो किस तरह से स्टिचिंग किया जाता है ताकि स्मूथ रहे, जब प्रेस मारो तो किसी को दूर से पता ही नहीं चले कि वहाँ पे डाट लगा हुआ है। इस तरह से आपका काम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अचानक उतार दो उसके बाद कुछ भी प्रेस मारो, कुछ भी करोगे वहाँ पे बबल जैसा दिखेगा ही, यानी चोंच जैसा निकला हुआ दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा। तो उस चीज़ का ध्यान रखते हुए स्मूथ काम करना है। तो देखो मैं किस तरह से लगा रहा हूँ, इस तरह से आपको लगाना है। और जैसे मैंने मेन पार्ट को लगाया इसी तरह से लाइनिंग को भी लगाना है, अलग से ही करना है। फिनिशिंग चाहिए तो इस तरह से काम करना है आप लोग को, यानी कहीं भी कच्चा दिखाई नहीं देना चाहिए। सिर्फ साइड में दिखेगा तो वो चल जाता है, वहाँ पे इंटरलॉक कर सकते हो, वरलॉक इंटरलॉक जो भी बोलते हो, लेकिन वो साइड में आप कर सकते हो। सेंटर में जो भी पैनल वगैरह होता है सब क्लीन दिखना चाहिए। तो कुछ भी बनाते हो तो सफाई का ध्यान पहले रखना है, और फिनिशिंग फिटिंग तो आपको पता ही है क्या चीज़ होता है, वो तो ऊपर से दिखना चाहिए, अंदर भी दिखना चाहिए। तो इस तरीके से आप कभी भी काम करते हो तो सबको ध्यान रख के करोगे तो अच्छा काम कर पाओगे। इंडिया के अंदर तो ऐसे ऐसे काम करने वाले हैं कि आप देखोगे तो ऐसा बोलोगे कि किसने किया है। यानी मुझे लगता है 90% ऐसे हैं जो बिल्कुल ही चालू काम करते हैं, चालू काम ही आता है उनको, अच्छा काम आता ही नहीं है। यानी कहीं भी अच्छे अच्छे दुकानों पे भी देखोगे तो वो फिनिशिंग वाला, वो फिटिंग वाला काम ही नहीं आता है। भले वो बड़े बड़े नाम हैं उनके, कुछ भी हैं, लेकिन वो लुक नहीं है उनके अंदर जो होना चाहिए। तो वो चीज़ का ध्यान रखते हुए आप लोग को अच्छा काम सीखना है, तो आपकी सफाई आपको पहले ध्यान देना है कि आपको कैसे करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ यही बेहतर है, सबसे बेस्ट है, नहीं, इससे भी बेस्ट होता है, मुझे इससे भी बेस्ट काम आता है।
लेकिन वो आप लोग को नहीं बता सकता मैं, इसलिए कि वो यूट्यूब पे बताने वाला काम नहीं है, वो अलग लेवल का काम है। तो इसीलिए जो है आप लोग को वो काम मैं बताता हूँ कि कोई भी कर ले, किसी के लिए भी आसान हो, कोई भी सीख सके। तो ये इतना मुश्किल वाला नहीं बताता हूँ मैं, आसान से आसान बताने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग इसको भी फॉलो कर लोगे तो काफ़ी कुछ आगे सीख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, ये भी काम खराब नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है इससे भी बेस्ट काम आता है मुझे, और इससे भी बेस्ट काम होता है। बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग को मालूम भी नहीं है। मेरा मतलब है अच्छा काम बहुत लोग को जानकारी भी नहीं है कैसा होता है, क्योंकि उनके हाथ में जो अच्छा काम आए तब तो पता चले कि अच्छा काम होता कैसे है। हम लोग के पास आते हैं, एक से एक डिजाइनर लोग के काम आते हैं हमारे पास, तो हमको पता है कि किसका काम कैसा है, कैसा होता है। यानी कि जो जितने लेवल में होता है उसके पास उस तरह का काम आता है। तो आपके पास क्लाइंट वैसे होंगे तो वैसा काम करते होंगे। तो क्लाइंट के हिसाब से होता है, जितना जिसके पास हाई फाई क्लाइंट होंगे तो उसको उतना हाई फाई काम करना पड़ता है, और उतना ही काम आपको देखने भी मिलता है। तो ये ज़रूरी है, जितना बेहतर करोगे बेहतर रहेगा। तो देखिए पैनल की मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, तो यानी कि जो भी हमारा 10 पैनल है तो 5 पैनल को अलग ज्वाइन करना है और 5 को अलग ज्वाइन कर लेना है। यानी बैक और फ्रंट का अलग अलग बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। राउंड भी आप करके कर सकते हो, एक साथ 10 को करके पूरा राउंड घुमा सकते हो, लेकिन अलग अलग 5 रखोगे तो फ़ायदा ये है कि कभी भी वहाँ पे लूज टाइट करना होगा तो आसानी से कर पाओगे। यानी जहाँ हमने शेप दिया है नी के ऊपर, तो इस तरह से आपको अच्छी तरह से अलग अलग 5 पैनल कर लेना है। तो देखिए मैं 5 को ज्वाइन करके दिखा रहा हूँ आपको, और 5 को मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि 5 पैनल यानी कि आगे का पल्ला या पीछे का पल्ला, इस तरह से 5 जो होते हैं उसको कर लेना। और जैसा जैसे मैं 5 या 5 जो भी करूँगा, इसी को आपको इसी तरह से दूसरा भी कर लेना है। तो एक पल्ले को बैक में, एक पल्ले को फ्रंट में जॉइंट कर देना है, और उसके बाद साइड जब हम लगाएंगे तो इस तरह से अलग अलग वहाँ पे अलग अलग करके मारना है। यानी कि मेन पार्ट को अलग मारना है, और 2 लाइनिंग हो गए, उस दोनों को अलग अलग करना है। तो पूरा अच्छी तरह से फॉल गिरेगा, राउंड दिखेगा। और नीचे हम इसमें भी पट्टी लगा देंगे, जो हमने अभी आपने देखा पल्ले वाले पार्ट में मैंने पीछे से पट्टी लगाया था। तो पट्टियाँ जो है कपड़े की भी लगा सकते हो, मैंने तो कपड़े का ही लगा दिया था, क्योंकि वहाँ टिश्यू लगाया जाता है तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो पैनल का मैंने जॉइंट करके दिखा दिया। अभी हम इसकी जॉइंट करेंगे, यानी कि 6 पैनल का ये लाइनिंग है। तो जो हम 6 पैनल कटिंग किए हैं, यानी 12 पार्ट, तो 3-3 को जॉइंट करना है। तो ये 3 फ्रंट का होगा, 3 बैक का होगा, फिर एक के ऊपर एक चढ़ेगा। तो इस तरह से 6 पार्ट हमारे हो जाएंगे, यानी ये डबल लेयर होगा। तो मैं 3 को जॉइंट करके आपको दिखा दिया। अभी प्रेस करके आपको दिखाता हूँ 6 पार्ट को, यानी कि 4 पैनल, यानी 6-6 का 3-3 का ये 4 पार्ट होगा, यानी कि ये डबल लाइनिंग हो जाएगा। तो इस तरह से ये बैक फ्रंट का हो जाएगा। तो 10 पैनल मैंने ऊपर वाले पार्ट को किया, अंदर वाले को 6 पैनल का किया है। तो इस तरह से आपको कर लेना है, जैसे मैंने किया है वैसे करना है। लाइनिंग में इस तरह से दिखा दिया कि ऐसा प्रेस मार के आ गया। तो ये 4 पार्ट है हमारे, तो ये चारों एक के ऊपर, यानी कि 2 एक के ऊपर ऐसा लेयर बनेगा तो हो जाएगा। साइड जब हम मारेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये हमारे ऊपर का पार्ट है, यानी कि 10 पैनल वाले का 5 पैनल है। तो इस तरह से मैंने दिखा दिया, प्रेसिंग करके आपको दिखा दिया कैसा दिखता है। और अभी ऊपर वाले पार्ट को हम ज्वाइन करेंगे, यानी एक लाइनिंग को लेंगे और एक हम ऊपर वाले मेन पार्ट को लेंगे, और उसको हम पहले कच्चा सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से चेक कर लेना है छोटा बड़ा है कि बराबर है। तो ये जब बराबर हो तो अच्छी तरह से वो करना है। छोटा बड़ा हो तो यहाँ पे नम दे देना है, यानी ऊपर वाले पार्ट में, या जो भी छोटा है उसको नम दे देना है। और इस तरह से बना देना है, यानी कि पहले एक जमा लेना है। एक लाइनिंग को नहीं जमाना है, वो दूसरे लाइनिंग में ज्वाइन करेंगे। जो हमने ऊपर वाले पार्ट का लाइनिंग सेपरेट रखा है उसमें उसको ज्वाइन करेंगे। और ये हमने अभी लाइनिंग ऊपर का जमाया है, ये पार्ट हम उसमें जोड़ देंगे। तो किस तरह से ये जोड़ेंगे आपको बताएंगे अभी। उसके बाद ऊपर अंदर वाला पार्ट को भी लाइनिंग को ज्वाइन कर देंगे, तो लाइनिंग लाइनिंग एक साथ हो जाएगा, और मेन पार्ट एक साथ हो जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है, और ये कवर के साथ एकदम अच्छी तरह से बन जाएगा। तो मैंने चेक किया है बराबर है। अब इसको हम ज्वाइन करेंगे। तो देखिए इसको हमको नम सिलाई लगाना है, थोड़ा भी बड़ा है तो यहाँ पे नम होगा तो बेहतर है। नीचे वाले पार्ट टाइट नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा नम रहेगा तो अच्छी तरह से फॉल अच्छी तरह से आएगा। यानी नीचे वाला पार्ट जो आप ज्वाइन करोगे घेरे के लिए, वो थोड़ा लूज रहेगा तो बेहतर रहेगा, टाइट कभी नहीं रखना है ऊपर वाले पार्ट से। तो थोड़ा बड़ा ही कटिंग करना है और उसमें नम दे के आपको ज्वाइन कर देना है। तो इस तरीके से देखिए मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। तो मैंने एक सिलाई लगाया, अभी देखो किस तरह से मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। तो इस तरह से ज्वाइन करना है। पीछे बीड वर्क का काम है, इसलिए मैंने सिंगल बूट का इस्तेमाल कर लिया। तो इस तरह से आपको अगर कभी भी ऐसा लगे कि सुइयाँ टूटने का या मशीन चलने का खतरा है तो सिंगल बूट का इस्तेमाल कर सकते हो। और उसके बाद में आपको ज्वाइन करना है एक जैसा, जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से आपको कर लेना है। तो ये हमारा इस तरह से ज्वाइन करेंगे
तो ये हमारा इसमें ज्वाइंट हो जाएगा। तो ये समझ लो हमारा एक पार्ट हो गया। अब अंदर वाले को भी इसी तरह से जोड़ लेंगे। तो ये देखिए किस तरह से मैंने जोड़ा है। अब इसको प्रेसिंग वगैरह करेंगे तो ये परफेक्ट हो जाएगा अच्छी तरह से। तो प्रेसिंग के साथ में हम ऊपर की तरफ फोल्ड करके करेंगे, नीचे करके नहीं करना है। नीचे करोगे तो खराब दिखेगा, ऊपर की तरफ फोल्ड करना है इस तरह से। और उसके बाद में लाइनिंग को अलग से कर लेना है। तो इस तरह से कर लेंगे तो बेहतर होगा। चिरवा भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऊपर कर लोगे तो भी चलेगा। अभी हम देखें लाइनिंग का भी हम ज्वाइंट कर लेंगे। उसके बाद प्रेस मार के और आपको साइड मारेंगे, यानी कि इसी तरह से दोनों पल्लों को कर लेना है। जैसे मैंने एक को बताया उसी तरह से दोनों को करना है। तो मैं एक एक पार्ट इसलिए बता रहा हूँ कि वीडियो लंबा होते जा रहा है, काफ़ी लॉन्ग हो रहा है, तो इसीलिए मैं एक एक पार्ट को बता रहा हूँ। तो आपको इस तरह से समझ के करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह से कर लोगे तो ये परफेक्ट अपनी जगह पे जैसा चाहिए फिनिशिंग के साथ में ये परफेक्ट बैठ जाएगा। तो देखिए किस तरह से मैंने किया, इस तरह से आपको कर लेना है। अभी ये हमारा हो गया ज्वाइंट। तो देखिए किस तरह का ज्वाइंट दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम ज्वाइंट करेंगे, यानी कि इस तरह से रख देंगे और जमा देंगे इसको। यानी लाइनिंग वाले पार्ट को जमाना है। तो नी के पास से ले जाके साइड मारते हुए और ऊपर का पार्ट कमर का पार्ट है वो और नी तक फिर वापस आके हम जमा लेंगे। तो इस तरह जमा लेंगे। तो ये उतना ही पार्ट जमाना है, नीचे का पार्ट नहीं जमाना है। नीचे का यानी कि जो भी फ्लेयर का पार्ट है उसको आपको कच्चा ही रखना है, यानी वो बाद में अलग अलग हम साइड मारेंगे। लेकिन इतना ऊपर का पार्ट आपको जमा लेना है। तो जमाना है तो सिर्फ ऊपर का ही जमाना है, नीचे का बिल्कुल नहीं जमाना है। इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि कभी भी इस तरह से ऊपर से फ्री बिल्कुल मत रख देना। इस तरह से वहाँ तक आना है ताकि अच्छी तरह से आपके बॉडी को पकड़ के रहे, नहीं तो लाइनिंग इधर उधर भागेगा। केन केन लगाओगे वो भी राउंड हो जाएगा। तो इसलिए आपको इतना लाइनिंग तो आपको कम से कम जमा ही लेना है। इस तरह से कभी भी कुछ बनाते हो तो लाइनिंग कहाँ तक जमाना है, कहाँ तक फ्री छोड़ना है, कैसे करना है, ये आपको सोच समझ के करना पड़ता है। तो आपको समझ लेना है कि कहाँ तक हमको जमाना चाहिए। तो देखो मैंने किस तरह जमाया, इस तरह से आपको जमा लेना है। तो देखिए अभी ये मैं साइड का जमा रहा हूँ, इस तरह से आपको जमा के कर लेना है। इस तरह हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसका जो है साइड मारेंगे और जिप लगाएंगे, उसके बाद बेल्ट लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा ये तैयार हो जाएगा। और साड़ी का पल्ला किस तरह से अटैच करना है पूरा वीडियो देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। सब कुछ इसी वीडियो में है, पूरा का पूरा डिटेलिंग इसी वीडियो में है। तो देखिए किस तरह से मैंने जमा लिया ऊपर का पार्ट, तो ये जम गया। तो अभी हमारा हमारा फ्रंट का पार्ट या बैक का पार्ट एक हो गया। इसी तरह से दूसरा करना है और लाइनिंग को भी अलग अलग कर लेना है। उसके बाद हम साइड मार के आपको दिखाते हैं कैसे मारना है। तो यहाँ पे चेक कर लेना है कि आपका क्या वेस्ट है। तो जितना वेस्ट है उससे थोड़ा यहाँ ज़्यादा होना चाहिए, यानी 1 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो जो भी वेस्ट आपने नापा है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए, यानी 33 वेस्ट है तो मैं 34 यहाँ पे ले रहा हूँ। तो इस तरह से ये ज़्यादा इसलिए होना चाहिए कि हम थोड़ा राउंड बेल्ट लगाएंगे। तो राउंड बेल्ट लगाएंगे तो वेस्ट में अच्छी तरह चिपक के बैठेगा। ये साड़ी है तो आपका एकदम कमर में चिपकना चाहिए। नहीं चिपकेगा तो वहाँ पे ऊपर की तरफ जो है वो चिपकता नहीं है हिस्सा। आप बेल्ट अगर सीधा भी लगा देते हो, भले 1 इंच का ही लगा रहे हो, तो उसमें क्या होता है शेप नहीं होता है, तो ऊपर का पार्ट लूज लूज होता है। तो इसलिए थोड़ा शेप करके आपको लगाना है। तो नीचे का हिस्सा 1 इंच बढ़ा लेना है, ऊपर ऑटोमेटिक वो बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से साइड मार लेना है और जो भी जिप लगाना है उतना एरिया छोड़ के एक तरफ से कर लेना है। तो ये बहुत नीचे मोती मोती है तो इसलिए मुझे हाथ पीछे लगा के थोड़ा मशीन के बूट को उठा के चलाना पड़ रहा है, क्योंकि बिल्कुल डायरेक्ट चलाने लायक नहीं है, मशीन आगे भाग ही नहीं रहा है। तो इस तरह से आपको जो भी कभी भी इस तरह का दिक्कत आए तो पीछे हाथ लगा के आपको इस तरह से कर लेना है। और इतना निशान मैं छोड़ दिया जो भी आपको लगाना है यहाँ जिप। तो 7 इंच का यहाँ जिप लगाना चाहिए। जिप भले कितना ही बड़ा हो 7 इंच का ओपनिंग करके लगा लेना चाहिए। उसके बाद बेल्ट भी आएगा तो 1 सवा इंच का बेल्ट आएगा। तो इस तरह से इनफ हो जाएगा जो भी ओपनिंग चाहिए। तो ये अच्छी तरह से परफेक्ट हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ भी मैं साइड लगा रहा हूँ। तो मार्किंग पहले से ही है, मैं मार्किंग पे ही मशीन चला रहा हूँ। तो ये परफेक्ट आ जाएगा। मैंने नापा है, सब चेक कर लिया है, आपको बताया नहीं, लेकिन यहाँ पे मेजर कर लेना है आपको कि जो भी आपका हिप है उससे 1 इंच की लूजिंग पे ही रखना है। उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं रखना है। उससे ज़्यादा अगर रखते हो तो बाहर की तरफ दिखाई देगा, लूज रहेगा, अच्छी तरह से नहीं आएगा। 1 इंच मैंने इसलिए रखा है कि कहीं बैठना हो तो बैठ सके आसानी से, वरना जो है बिल्कुल फिटम फिट होता है। ये स्कर्ट ऐसा होता है कि खींच के ही होता है, एकदम टाइट बैठना चाहिए। ये बिल्कुल फिटिंग वाला स्कर्ट होता है, मिरमर टाइप का है, यानी फिस्टल जैसा। तो जो भी है स्टाइल आप देख रहे हो इमेज, इसी तरह का बनाना है। तो इस तरह से आपको फिटिंग वाला ही रखना चाहिए। तो बहुत लोग को इस तरह का फिटिंग वाला पसंद नहीं होता है तो थोड़ा लूज आप कर सकते हो। यानी कि जो भी होता है क्लाइंट के चॉइस के हिसाब से ही होता है, कुछ भी होता है।
तो क्लाइंट का चॉइस मेन होता है, उसके बाद सेकंड आपका जो है एक्सपीरियंस होता है कि आपको कैसे करना है। और आपको ये पढ़ना ज़रूरी है कि उस सामने वाले क्लाइंट को क्या चाहिए। ये आपके माइंड में तुरंत जो है क्लिक हो जाना चाहिए कि आप किसको बना रहे हो, उसको क्या चाहिए। वो बातें करने से ही आपको पता चल जाएगा कि सामने वाले को क्या चाहिए। तो इस हिसाब से आपको समझ के वो काम करना चाहिए। ये नहीं कि क्लाइंट कुछ भी बोले आप अपने हिसाब से ही बना रहे हो, और सामने वाला बोल रहा है कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए तो आप बोलो नहीं ऐसा ही बनता है। तो ये तरीका सही नहीं है। बहुत लोग इस तरह का हुज्जत करते हैं और इस तरह का दिक्कतें आता है क्लाइंट के बीच में, उनके बीच में। तो क्लाइंट का कभी भी काम करते हो तो क्लाइंट के हिसाब से ही करना है। हाँ, जो भी समझने वाला है तो उसको समझा सकते हो, और आपको क्लाइंट जो बोल रहा है या बोल रही है, आपको उससे नॉलेज ही मिलता है, आप उससे पीछे नहीं जाते हो। अगर वो गलत बता रही है तो आप सही सलाह दे सकते हो कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो इस तरह से काम किया जाता है। कभी भी क्लाइंट वगैरह का काम करते हो, अपना बना रहे हो तो अलग बात है, क्लाइंट का कर रहे हो तो समझ के करना चाहिए। तो इस तरह से देखिए मैंने ज्वाइन कर लिया। अभी मैं यहाँ पे ज़िप लगा के दिखाता हूँ आपको। तो इस तरह से मैंने साइड मार के और सारे पार्ट को अलग-अलग मैंने साइड लगा लिया है। तो इस तरह से आपको जैसे मैंने लगाया इस तरह से आपको लगाना है। तो मैंने एक ही तरफ का दिखाया, इस तरह से आपको दोनों तरफ कर लेना है। अभी मैं ज़िप लगा रहा हूँ तो कंसील ज़िप लगाना है। तो देखिए डबल बूट से ही पहले इस तरह से सिलाई लगा लेना है एक तरफ से, और दूसरी तरफ से भी इसी तरह से लगा लेना है। यानी कि जैसे मैंने उस तरफ से लगाया उसी तरह से इधर भी लगाना है, और जैसे लगाए हो उसी तरह लगाना चाहिए। कोई पार्ट खींच-खाच के नहीं लगाने का है, क्योंकि कभी भी बहुत लोग खींच के लगाते हैं कुछ भी। तो कभी भी ज़िप का पार्ट जो है वो लूज़ नहीं होना चाहिए, ज़िप हल्का टाइट ही होना चाहिए। अगर कपड़ा आप खींच के लगाते हो, ज़िप लूज़ होता है तो बबल जैसा आता है, फिटिंग नहीं आता है। कभी भी कहीं भी लगाते हो ज़िप का पार्ट लूज़ नहीं होना चाहिए। तो बहुत लोग क्या करते हैं, कपड़े को खींच के लगाते हैं और ज़िप को लूज़ करके लगाते हैं। तो ये गलतियाँ मैंने देखा है बहुत सारे लोगों का। जैसे अल्ट्रेशन मेरे सामने भी आता है किसी का किया हुआ, मेरे पास सुधारने के लिए आता है तो मैं देखता हूँ उसमें, या कोई इमेज वगैरह भेजता है तो उसमें भी मैं देखता हूँ। तो उस तरह की गलती रहता है, इसीलिए समझा रहा हूँ आप लोग को। तो इस तरीके से कभी भी करने के बाद में, अभी देखिए मैंने सिंगल बूट लगाया, उसके जड़ में जो है एकदम सिलाई लगा देना है। तो ये 2 सिलाई में ही फिट बैठ जाता है अच्छी तरह से। इसी तरह से 2 सिलाई में ही काम करना है, ज़्यादा सिलाई मार के कुछ मतलब नहीं है। बहुत सारी सिलाइयाँ बार-बार मारते हैं, वो ज़रूरी नहीं है। अगर आपने बहुत सारी सिलाई लगाई और कभी खोलना हुआ तो वो भी दिक्कत होता है, तो वो समझ के आपको करना है। अभी देखिए यहाँ पे मैं पट्टी लगाने वाला हूँ, यानी कि डोरी। तो यहाँ पे क्या करना है, हैंगर लूप्स लगाना है। तो आपके पास रेडी है तो रेडी लगाओ, नहीं है तो पतला से पतला यहाँ पे डोरी जैसा बना लो। जितना पतला कर सकते हो उतना कर लेना चाहिए। तो देखिए मैं बना रहा हूँ, यहाँ साइड में हैंगर लूप देना चाहिए, क्योंकि कभी भी आपको अगर हैंगर वगैरह में लगाना है, साड़ी हो या स्कर्ट हो, तो इस तरह से लगाया जाता है ताकि क्लाइंट हो तो उसको हैंगर में रखने में, यानी हैंगिंग कर सके, आसानी से कर सके। इसलिए आपको इस तरह से हैंगर लूप लगाना चाहिए। तो देखिए मैंने इस तरह से कटिंग कर दिया। अभी 2 पार्ट हो गया। दोनों को पहले हम फिट कर देंगे स्कर्ट के साइड पैनल पे, यानी साइड साइड पे। तो जो भी साइड का हिस्सा है, यानी बैक वाला ज़िप का पार्ट है वहाँ लगाना है। बैक का ओपनिंग जहाँ है ज़िप का, वहाँ पे लगा देना है, और एक दूसरे साइड भी लगा देना है। तो इस तरह दोनों साइड में हो जाएगा। फ्रंट पार्ट में नहीं लगाना है, बैक पार्ट में लगाना है। तो देखिए मैं बैक पार्ट में लगा रहा हूँ, इस तरह से आपको लगाना है। इस तरह से लग जाएगा। उसके बाद लेबल भी आपके पास हो तो लगा लो, नहीं है तो मत लगाओ। मेरे पास है तो मैं लगाने जा रहा हूँ। तो देखो कैसे लगाता हूँ। तो बैक का सेंटर निकाल लेना है, उसके बाद सेंटर में ही लगा देना है। तो लटका हुआ लगाना है तो लटका हुआ लगाओ, पैच लगाना है तो पैच लगाओ। मैं इसमें अभी लटका हुआ लगाने जा रहा हूँ। तो इस तरह से आपको पहले जमा देना है, और उसके बाद बेल्ट को लगा देना है। तो बेल्ट मैंने बना लिया है थोड़ा राउंड करके। अभी मैं लगा के आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह से क्या करना है कि बेल्ट आपने अगर लिया है, बनाया है, और नहीं भी बनाया तो आप बना लो जैसे ही बनाते हो। थोड़ा राउंड करके बनाओगे तो बेहतर होगा। मैंने थोड़ा राउंड करके ही बनाया है। और उसके बाद सिंगल बूट से मैं लगा रहा हूँ, इसलिए कि डबल बूट से नहीं लगाऊंगा। नीचे मोतियों का काम है, बीट का काम है, तो थोड़ा मशीन चलने में दिक्कत होगा, सही से चलेगा नहीं। इसीलिए आपको तोड़ने से बेहतर है कि सिंगल बूट का इस्तेमाल कर लो। तो देखिए किस तरह मैं से कर रहा हूँ, इस तरह से आपको कर लेना है। तो इसी तरह से लगाते हुए चले जाना है, बेहतरीन एकदम कच्चा हो जाएगा। तो ये अंदर से ऊपर की तरफ पलट के करना है। तो पहले इस तरह से अंदर से बाहर की तरफ लाना है। तो पहले मैंने इस तरह से अंदर, यानी यानी जो भी हमारा आउटफिट है, या इसको हमने सीधा रखा है और अंदर से लगाते हुए आपको आना है। तो देखिए किस तरह से मैं लगा रहा हूँ, इस तरह से आपको लगा लेना है। तो ये परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम पलट के
और उसके बाद में इस तरह से नाखून वगैरह लगा लेंगे और उसके बाद में बंद कर देंगे दोनों तरफ का जो भी उसका ओपनिंग पार्ट है उसको बंद कर देंगे। तो पहले आपको यहाँ पे जो ऊपर का पार्ट आता है यानी फ्रंट का पार्ट है उसको बंद करना है। अभी हम डबल बूट का इस्तेमाल कर लेंगे तो इस तरह से चेंज करते हुए जाना है। और जब भी आप काम करते हो तो एक अगर कोई भी जॉइंट करते हो तो वहाँ इंटरलॉक ओवरलॉक की ज़रूरत है तो पहले मार लो, प्रेसिंग कर लो, उसके बाद आगे बढ़ो। इस तरह से काम किया जाता है। डायरेक्ट मशीन पे बैठे हो तो पूरा एंड करके नहीं उतरना है, वो तरीका सही नहीं है, वो अच्छी तरह से फिनिशिंग नहीं आता है। कभी भी फिनिशिंग वाला काम करना है तो एक जॉइंट करते हो उसको इंटरलॉक मारो, उसके बाद प्रेसिंग करो, सेटिंग करो, उसके बाद फिर से आगे बढ़ो। तो इस तरह से करते जो जाओगे तो फिनिशिंग के साथ बनेगा। आप ये चाहोगे कि सब एक ही साथ में सिल के बाद में प्रेस मार के दे दूंगा या इंटरलॉक मार दूंगा तो वो लुक नहीं आता है। आता तो है लेकिन सफाई आपके हाथ में होनी चाहिए। आने को तो उसमें भी आ जाएगा लेकिन सफाई आपके हाथ में है तो उस तरह से कर सकते हो। अगर नहीं है और इस तरह से आप करोगे तो ऑटोमेटिक आपके जो भी आउटफिट या ब्लाउज या कुछ भी बनाते हो तो उसमें अलग ही निखार आएगा। वो आपको ध्यान देते हुए करना है। तो देखिए मैंने इस तरह से बंद कर लिया था और इधर मैंने बढ़ा लिया है थोड़ा सा यानी बैक वाले पार्ट में, क्योंकि यहाँ पे आई लगाएंगे तो जिप वगैरह बंद करेंगे तो वहाँ गैप नहीं दिखाई देगा, थोड़ा सा ओवरलैप हो जाएगा बेल्ट का पार्ट। और उसके बाद हम इस तरह से ऊपर से पैक करेंगे और फ्रंट में थोड़ा सा हिस्सा हम छोड़ देंगे जहाँ हमको गैदरिंग करके वो पल्ले का पार्ट उसमें अटैच करना है यानी साड़ी का पार्ट। तो इस तरह से ये साड़ी है, स्कर्ट है, अलग टाइप का है, बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल आसान है, यानी कि ये बिल्कुल ही सिंपल है। तो इस तरह से आप कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ। अभी अटैच करके फ्रंट का पार्ट मैं छोड़ दूंगा यानी कि सेंटर का पार्ट। अब वहाँ पे हम उसको गैदरिंग करके डाल देंगे, इतना ही उसमें काम है, बाकी कुछ काम नहीं है। पूरा स्कर्ट है उसमें खाली अटैच कर देना है, इतना ही काम है। तो देखो मैंने छोड़ दिया है, तो सेंटर में मैंने छोड़ दिया है। तो सेंटर में कम से कम 6-7 इंच का छोड़ देना है और ऊपर भी हम स्टिच कर लेंगे क्योंकि ऊपर इस तरह से करने से जो भी हमारा बकरम वगैरह होता है वो पकड़ लेता है सिलाई में। तो कभी भी आप धुलाई वगैरह या वॉश वगैरह करते हो तो उसमें क्या है कि बबल नहीं पड़ता है और जो भी बकरम में छोड़ता नहीं है कपड़े को, अच्छी तरह से पकड़ लेता है यानी सिलाई पकड़े रहता है तो ज़्यादा दिन तक वो चलता है। बहुत लोग क्या करते हैं ऊपर सिलाई नहीं मारते हैं और एक ही धुलाई में वो छोड़ देता है तो पूरा वो बकरम वगैरह राउंड हो जाता है। इलास्टिक भी बहुत लोग डालते हैं तो वो भी राउंड हो जाता है। तो इसलिए आपको उस पे स्टिच कर लेना चाहिए, इलास्टिक करते हो तो, अब बेल्ट करते हो तो भी। तो इस तरह से मैंने मार लिया, इस तरह से आपको कर लेना है। इसी तरह से कर लेंगे और उसके बाद अभी मैं उसको यानी जो पल्ले का पार्ट है वो आपको दिखाता हूँ और उसको उसको गेदर मार के उसमें फिट कर देंगे। तो बिल्कुल आसानी से कर लेंगे, जो मैंने छोड़ा है उसी में डाल देना है और उसके बाद ये हमारा काम हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया। अभी ये हो गया, अभी मैं उसको दिखाता हूँ आपको। तो देखिए ज़िप वगैरह है, ये लंबा ज़िप है तो कटिंग वो करके निकाल देना है और धागा कटिंग करते हुए जाना है हर जगह। कभी भी धागा आपको छोड़ते हुए नहीं जाना है। धागा आप छोड़ दोगे बाद में कटिंग नहीं करोगे तो ख़राब दिखेगा। तो जो भी सिलाइयाँ करते जाते हो धागा कटिंग करते जाना है। तो ये पल्ले का पार्ट है, मैंने दिखाया था आपको पहले। अभी ये पार्ट मैंने राउंड करके देखो किस तरह मैंने फिट कर लिया है। तो इस तरह से मैंने फिट कर लिया है। अभी यहाँ पे गेदर मार के दिखाता हूँ आपको। तो ये राउंडिंग देखो कैसे मैंने सिलाई मार के उसमें फिट कर दिया है। तो ये पता भी नहीं चलेगा, जिसका भी क्लाइंट का उसको पता ही नहीं चलेगा। तो काम ऐसा होना चाहिए क्लाइंट को पता ही नहीं चले कि आपने क्या किया है उसमें। तो कभी कभी गलतियाँ किसी से भी हो जाता है, तो मुझसे भी हुआ था कि मैंने सही से मार्किंग नहीं किया था। लेकिन बहुत लोग रहते हैं घबरा जाते हैं थोड़ी थोड़ी चीज़ों से, अरे ये तो बिगड़ गया। तो जब आप खुद ही अपने मन में ये रख लोगे कि हमारा चीज़ बिगड़ गया तो बिगड़ ही जाता है। कभी भी आपको ये मन में लाना ही नहीं है कि हमारा चीज़ बिगड़ गया है। कुछ भी बिगड़ता नहीं है, सब चीज़ का इलाज होता है। तो इसलिए जो है कुछ भी आपका 19-20 होता है, यहाँ तक कि कपड़े भी जल जाते हैं, उसका भी टेंशन नहीं लेना है आपको। कुछ भी होता है टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेना है, घबराना तो बिल्कुल नहीं है कि मेरा ये ऐसे करेंगे तो ख़राब हो जाएगा, ये कटिंग करेंगे तो ख़राब हो जाएगा, ये ख़राब हो गया। कुछ ख़राब नहीं होता है, कुछ भी ख़राब है, हर चीज़ का इलाज मेरे पास है। जो भी आप पूछोगे उसका हल मैं बता दूँगा कि कैसे करोगे हो जाएगा। लेकिन घबराना नहीं है, कभी भी घबरा के काम नहीं किया जाता है। रिस्क लेना सीखो, रिस्क ज़रूरी है, यानी कि रिस्क लोगे तभी आप कर पाओगे। इस तरह से आप चाहोगे कि डर डर के काम करेंगे तो नहीं होता है। तो देखिए किस तरह से मैंने कर दिया, अब ये तोड़ दिया। तोड़ने के बाद में अब ये बेल्ट के अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा काम था यानी बीड वगैरह था मैंने तोड़ के हटा दिया। अब इसमें मैं फिट कर दूंगा। तो देखिए बेल्ट का पार्ट है और सेंटर पार्ट का जो भी पैनल का पार्ट है उससे थोड़ा आगे बढ़ा के इस तरह से मैं फिट कर रहा हूँ। तो ये हमको पता नहीं है कि उसको फिटिंग आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि मैं सब अपने आइडिया से कर रहा हूँ। ये सब का मेजरमेंट मेरे पास बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं अपने तरीके से इसको बना रहा हूँ। अब मुझे इतना आइडिया है कि ये बैठ जाएगा, फिटिंग आ जाएगा।
तो मैं इस तरह से कर रहा हूँ। इसी तरह से आपको भी अगर कभी बनाते हो तो आपके अंदर इतना होना चाहिए कि भाई मैं बना रहा हूँ तो ये परफेक्ट ही होगा, ख़राब नहीं होगा। अगर कहीं से कुछ भी मिस्टेक होता है तो उसको बाद में सुधारा जा सकता है। तो बहुत होगा तो यही होगा कि पल्ला नीचे ऊपर होगा, यानी कि हो सकता है कहीं पल्ला लूज़ हुआ या ये पार्ट लूज़ हुआ, कुछ भी हुआ तो उतना हम टक इन करके अंदर डाल देंगे, तो उसका कुछ नहीं होता है। लेकिन इस तरह से बना के तो देना ही पड़ता है। आप बना के दोगे नहीं। मेरा तो ये क्लाइंट लंदन में बैठा है, लेकिन वो यहाँ पे जाएगा, फिटिंग होगा, तो मेरा तो 99% जो है वो रिटर्न नहीं आता है। लेकिन 1% है कि कभी-कभी पिनिंग मार के आता है अल्ट्रेशन के लिए, तो हम अल्ट्रेशन करके उसको रिटर्न भेज देते हैं। लेकिन पिन मार के आता है तो हमको समझ में आ जाता है कि कहाँ पे कितना क्या चीज़ करना है। तो इस तरह से आपको भी इतना हो जाना चाहिए। तो मुझे तो करते-करते इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि मुझे पता है कि क्या मैं बनाऊँगा तो ये आ जाएगा बराबर। अभी मैं डमी में लगाऊँगा तो वो चीज़ नहीं आएगा जो आना चाहिए। जब लेकिन क्लाइंट जब पहनेगी तो एक अलग ही लुक आएगा। वो मुझे पता है तो इस हिसाब से मैं कर रहा हूँ। और ये किसी ऐसे नहीं बना रहा हूँ, ये ऑर्डर का है और काफ़ी महँगा, ये आपको देख के ही समझ में आता होगा कि काफ़ी महँगा आउटफिट है, क्योंकि इसका ब्लाउज़ आपने देखा था वो डोरी वाला। अभी मैं इस वीडियो को मतलब इस पे लगा के आपको दिखाता हूँ, यानी डमी पे वो ब्लाउज़ भी आप देखोगे जो मैंने वीडियो बनाया था। तो डोरी वाले यानी कि डोरी-डोरी मैंने पलटी करके बनाया था, तो काफ़ी टाइम लगा था, उसका है। तो किसी ने मुझसे उसका प्राइस पूछा था वो ब्लाउज़ का, लेकिन वो ब्लाउज़ सिंगल नहीं था, ये साड़ी के साथ था। तो 68,000 का ये बजट है, तो मैंने ये बनाया है। ये ब्लाउज़ है और ये साड़ी है। तो अभी मैं आपको डमी में लगाऊँगा तो दोनों दिखाई देगा, तो उस हिसाब से मैंने इसको बनाया है। तो इस हिसाब से मैं ब्लाउज़ का रेट इसीलिए नहीं बताया, क्योंकि अलग से मुझे नहीं मिला था, इसलिए मैं एक साथ बता रहा हूँ कि साड़ी और ब्लाउज़ के साथ में 68,000 का ये हमारा प्राइस मिला है मुझे, उस हिसाब से मैंने किया है। अभी इसमें मैंने केन-केन लगाया, तो केन-केन डबल लगाऊँगा मैं, अगर ऐसा लगेगा कि कम है, तो डबल लगाऊँगा। और ये मैंने क्रॉस अम्ब्रेला में मैंने बनाया है, यानी केन-केन को अम्ब्रेला में लगा रहा हूँ ताकि ये गैदरिंग बिल्कुल करना ना पड़े, आसानी से ये अच्छी तरह से हल्का बिल्कुल चाहिए। तो इस तरह से क्रॉस में, यानी केन-केन लगाने का भी अलग-अलग तरीका होता है, तो मैंने ये अम्ब्रेला में कटिंग किया है, यानी फुल अम्ब्रेला में। तो इस तरह से डबल फुल अम्ब्रेला कटिंग करके पूरा राउंड जो होता है सर्कल, उस तरह से राउंड करके जब हम करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा नहीं वो लगेगा और अच्छा दिखेगा और ख़राब नहीं लगेगा। तो मुझे क्लाइंट बोलता नहीं है कि मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, मैं तो अपने हिसाब से करता हूँ। आप लोग को जैसे भी लगे ऐसा लगाना है तो लगा सकते हो, मैं तो लगा रहा हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे सिंगल लगा रहा हूँ। अभी मुझे लगाने के बाद अगर लगेगा कि कम दिख रहा है तो मैं इसको डबल कर दूँगा। तो डबल करूँगा तो नीचे का हिस्सा मैं पलट दूँगा, तो जो भी आप नीचे कच्चा देख रहे हो तो उस तरह से मैंने पलट दिया है, डबल कर लिया है। अभी देखिए मैंने इस तरह से रफली लगाया, प्रेस वगैरह नहीं किया है। इस तरह से लगा के आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि टाइम का मुझे दिक्कत है, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं है प्रेसिंग वगैरह करने का, ये अभी के अभी भेजना है। तो इसीलिए मैंने इस तरह से करके दिखा दिया। अभी आप देखो इसमें ब्लाउज़ भी है, जिसका कटिंग स्टिचिंग अपलोड किया हूँ मैं वीडियो, तो आप देख लेना अगर नहीं देखे हो तो। तो ये दोनों मिला के और ये हमारा एक पूरा आउटफिट है, कंप्लीट है। आप लोग को ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।